मेरे YouTube चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज एक बहुत बड़ी अपडेट में लेके आया हूं, जो है बिहार लेखपाल वैकेंसी जो 2025 में उससे रिलेटेड ये बिग अपडेट है। तो क्या है देखिए, मैंने यहाँ पे राइट डाउन करवा दिया हूं, अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट, ठीक है, 2018 कट ऑफ मार्क्स इन समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत लोगों का बेसब्री से इंतजार था कि सर बताओ समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का क्या कट ऑफ है। तो मैंने आज वीडियोज के जरिए आप सभी को बता रहा हूं। मैंने जो डेटा कलेक्शन किया उसके एवज में मैंने उन सारा डेटा को मैंने यहाँ पे राइट डाउन करवा दिया हूं, ताकि आप लोग को इजी वे से समझ जाए। तो सबसे पहले मैं कुछ बता दूं कि मैं जितने भी डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ लिस्ट है, मैं उन तमाम डिस्ट्रिक्टों को इसलिए टाइम टू टाइम अपडेट कर पा रहा हूं, जिससे क्या होगा, आप उन सभी डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ मार्क्स देख करके एक अपना एस्टिमेशन कर सकते हैं कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा कट ऑफ गया था। इससे आप मेजरमेंट कर सकते हो और जो अपकमिंग वैकेंसी है 2025 में, उसमें आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप एक अपना उम्मीद जाहिर कर सकते हो। हाँ, लेकिन ये भी बात मैं बता दूं कि इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार कट ऑफ में काफी गिरावट होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, यानी कि 3.5 टाइम है अभी जो प्रेजेंट में जो नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। बट गवर्नमेंट ने जो पंचायती राज डिपार्टमेंट है, जो पंचायती राज विभाग है, उन्होंने ईच एंड एवरी पंचायत से फिर से रिक्विजिशन के लिए उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि सभी पंचायत में ब्लॉक को दिया गया है कि आप अपने अपने पंचायत को ये बताइए कितना पोस्ट वैकेंट है। तो आप समझ सकते हो कि 65 से 70 जो नोटिफिकेशन में पोस्ट थी उससे इंक्रीज कर सकती है, लेकिन उससे कम नहीं होगी। तो थोड़ा भी 1000-1500 भी बढ़ती है तो कम से कम पिछले वर्ष यानी कि लास्ट वर्ष 2018 की अपेक्षा 4 गुना सीट हो जाएंगे, 4 टाइम होंगे। साथ ही साथ जो भी PG कर रखे कैंडिडेट है और जिन्होंने की B.Ed कर रखा था, उन तमाम कैंडिडेट को टीचर में भी जॉब हो चुकी है। तो इसलिए इस बार कैंडिडेट भी कुछ कम होंगे पिछले बार की अपेक्षा, और साथ ही साथ नंबर ऑफ पोस्ट भी ज्यादा है। तो इसलिए 2-4% पिछले साल की अपेक्षा, यानी कि लास्ट जो वैकेंसी आई थी उसकी अपेक्षा इस बार कट ऑफ कम रहने की एक उम्मीद जाहिर की जाती है। ये एक एस्टिमेशन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि होगा, लेकिन ये माना गया है 99.99% है, चूंकि 0.01% कुछ भी संभव है। ये मेरा एक अनुमान है, एस्टिमेशन, ये हमेशा याद रखेंगे। कट ऑफ कम बेसी होने की ये जो संभावनाएं हैं, लेकिन ये कट ऑफ पिछले बार की मैंने डेटा के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे राइट डाउन करवा रहा। तो देखेंगे आप सभी जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी में आप लोग मैच करेंगे। मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट करवा दिया हूं। देखिए, अनरिजर्व जो कैंडिडेट था समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में मिनिमम गया था 91.75। ये कट ऑफ किससे था, इतना पे कॉल किया गया था। क्या किया गया था, कॉल किया गया था, मतलब बुलाया गया था, कॉल किया गया था, बुलाया गया था, ठीक है। उसमें से कुछ को छटा भी है, ठीक ना। तो 93-94 पे कट ऑफ गया हुआ, ये भी आप हमेशा याद रखेंगे। चूंकि जो कॉल किया गया था तो 2 टाइम कैंडिडेट को बुलाया गया था, इसलिए कि कुछ ऐसे कैंडिडेट होगा जो अब्सेंट होगा, तो उसके जगह पे जिनका दूसरा नंबर स्थान है उसको सिलेक्शन किया जाता था। तो कुछ परसेंटेज ज्यादा पर सिलेक्शन हुई थी, ठीक है। 1% मानकर चलिए या 1.5% पॉइंट बढ़ जाती है, ठीक है। इतना पे मिनिमम कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया था। अनरिजर्व फीमेल में 89.88 थी, EBC कैटेगरी वाले का 87.75 थी, EBC फीमेल के लिए 84.12 थी, BC के लिए था 89.5 थी, BC फीमेल के लिए 88.5 थी, SC कैंडिडेट के लिए 85.64 थी, SC फीमेल के लिए 70 पे गया था। SC फीमेल को देखिए कितना बड़ा एडवांटेज है, इससे साफ स्पष्ट हो रही है कि जो ग्रेजुएशन कर रखे होंगे अभ्यर्थी उनका भी हुआ है, क्योंकि 70% का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन ही इनका हुआ है। क्योंकि 50% ग्रेजुएशन प्लस PG रहेगा, तो 50 से तो एभव ही रहता है ग्रेजुएशन में। इससे साफ स्पष्ट पता चल रही है कि जो फीमेल कैंडिडेट थी SC का, वो सिर्फ ग्रेजुएशन पे ही उनका अपना एक संभावना था सीट की। ST फीमेल 88.62 थी, फ्रीडम फाइटर FF का मतलब फ्रीडम फाइटर 73.12 थे। यहाँ पे भी देखिए कितना बड़ा एडवांटेज थे फ्रीडम फाइटर को। उसके बाद PH फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट का 84.5 थी कट ऑफ। तो इस प्रकार से आप जिस कैटेगरी से हो उस कैटेगरी को अपना लिखेंगे। और दूसरी बात मैं और ये बता दूं कि मैं तमाम
जैसे जैसे अपकमिंग में वीडियो अपलोड करूंगा तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट का रिमेनिंग बच गया है उन तमाम डिस्ट्रिक्टों को मैं अपलोड करूंगा। आप लोग एक अपने नोटबुक में लिख करके रखेंगे कि 2018 की वैकेंसी में ये कट ऑफ इस तरह से गया था डिस्ट्रिक्ट वाइज, ताकि आप सभी को एक अच्छे से स्टडीज करेंगे। ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट का जो कट ऑफ मार्क है उससे आप कंपैरेटिव स्टडी करके एनालिसिस करके आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्शन करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर देना जब फॉर्म रीओपन होगी तो। ठीक है, इससे क्या होगी, आप एक अनुमान लगा सकते हो, आप एक सिलेक्शन की चांसेस बढ़ेगी, संभावनाएं बढ़ेगी, क्योंकि आप अप्लाई करते हो तो सिलेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इसलिए मेरा भी एक उम्मीद होगा कि आप सभी को सिलेक्शन पक्का हो जाए, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप सभी इस चीज को नोट करेंगे। साथ साथ बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी है जैसे बांका डिस्ट्रिक्ट का, मुजफ्फरपुर का, मधुबनी का, सीतामढ़ी का, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, नालंदा, इन तमाम प्रकार के जो भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने की मैसेज कर रखे कि सर मेरे भी डिस्ट्रिक्ट का बताइए, तो आप लोग की हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं 1 बाय 1 करके अपलोड कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे को इंफॉर्मेशन कलेक्शन होती है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग देखते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको जिस डिस्ट्रिक्ट का उसी का कट ऑफ देखिए। जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन तमाम डिस्ट्रिक्ट को कट ऑफ देखिए। इससे क्या होगा, आपको एक एस्टिमेशन करने में आपको काफी सुविधा प्रदान होगी और सिलेक्शन की चांसेस आपको इंक्रीज होगी। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे फॉर नेक्स्ट वीडियो।